एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया तो वह बड़ा निराश था। बुद्ध ने उसे प्रेम से पूछा कि हे बच्चा, आपकी नाराज़गी का क्या कारण है? आप क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि हे बुद्ध, हाल ही में मेरे पिता की मृत्यु हुई है और मैं चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद उनके जीवन में जो आगे उन्हें स्वर्ग मिले या नर्क मिले, इसके लिए जो रिचुअल्स करने हैं, जो परंपराएं निभानी हैं, मैं आपसे निभवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा ज्ञानी और महान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, चाहे मेरे पिताजी ने अच्छे कर्म किए हों या बुरे, लेकिन उनको स्वर्ग में स्थान मिले और वो हमेशा स्वर्ग को ही प्राप्त रखें। इस पर बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, बाजार जाएं और 2 मिट्टी के मटके लेकर आओ, जिसमें एक में आपको मक्खन भरना है और एक को पत्थरों से। लड़के ने सोचा कि बुद्ध उनके पिता की जो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाने के लिए जो परंपराएं होती हैं, उनको निभाने के लिए ये चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि ये दोनों जो मटके हैं, एक मक्खन से भरा हुआ है और एक पत्थरों से, इनको नदी के नीचे दाब दे। बच्चे ने वही किया और फिर कहा कि एक लठ के द्वारा बड़ी सी लठी लो और उससे इन मटकों को फोड़ दो। उस लड़के ने वही किया और जैसे ही मटकियों को फोड़ा तो जो मक्खन था वह तैरकर ऊपर आ गया और जो पत्थर थे वो ज़मीन में नदी के तल पर बैठ गए। और बुद्ध ने कहा, अब जाओ अपने सब पंडित ब्राह्मणों को जो ये रिचुअल्स करते हैं उनको बुला कर लाओ कि वो ऐसे कोई मंत्र जाप करें कि जिससे यह जो मक्खन नदी के जल पर ऊपर तैर रहा है, यह ज़मीन में बैठ जाए और जो पत्थर नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं ये ऊपर आ जाएं। तो उस लड़के ने बड़े गुस्से में और दबी आवाज़ में बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आप ये कैसा मजाक कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो बुद्ध ने कहा, अगर तुम ये जानते हो कि प्रकृति का नियम क्या है, तो फिर तुम कैसे उस चीज़ के बारे में कह सकते हो जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है? यह प्रकृति का ही तो नियम है कि जल से हल्की वस्तु जल के ऊपर तैरती है और जल से भारी वस्तु जल के नीचे बैठती है। इसलिए प्रकृति का यही नियम हम सब पर लागू होता है। अगर आपको अपने आप को इस मक्खन के जैसे हल्का बनाना है तो आपके अपने कार्य भी उतने ही हल्के यानी कि सही होने चाहिए, ताकि आप सही जगह प्राप्त कर सकें। पता है, हमारे अंदर जो सबसे बुरी आदत है वो ये है कि हम एक अनजान अदृश्य शक्ति को तो चाहते हैं कि वो हमारी तरफ फेवर करे, हमारा साथ दे, जबकि जो दूसरी शक्ति आपके हाथ में है, आपके कर्म, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा होगा। उन पर हम कभी भी काम नहीं करते। इसलिए हमें प्रकृति के एक नियम को ध्यान में रखना है कि आपके कर्मों पर ही आपका फल है। आपको जो फल प्राप्त होगा वो आपके कर्मों के द्वारा निर्धारित होगा और यही चीज़ भागवत गीता में भी कही गई है। इसलिए अपने प्रतिदिन के कार्य में हर रोज़ आप जो अपने हाथों से और अपने दिमाग से निर्णय ले रहे हैं, उन सब को बड़ी सावधानी से करें और आपके यही कार्य न सिर्फ इस धरा पर बल्कि इस धरा से जाने के बाद भी आपके लिए स्वर्ग और नर्क का निर्धारण करते हैं। आई होप महात्मा बुद्ध की यह स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।